आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां उम्मीदों की छत टपकती हो और दीवारें कब गिर जाए कोई ठिकाना ना हो, वहां अगर कोई कहे हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इनकलाब है। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के मंडपा गांव की है। ये तस्वीर हमें झकझोरती है। यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शाला में कुल 44 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि दीवारें डराने लगी है और छत बरसात में जवाब देने लगती है। थक हार कर गांव वालों ने खुद ही रास्ता निकाला। गांव में चौपाल लगाई, चर्चा हुई और तय हुआ अब सरकार से नहीं खुद से उम्मीद रखनी होगी। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की चुनौती बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। इन क्षेत्रों में अक्सर स्कूलों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं होती है। लेकिन मंडपा गांव के ग्रामीणों के इस पहल से यह साबित होता है कि यदि ग्रामीण एकजुट होकर काम करें तो वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या, ग्रामीणों ने गांव में चौपाल लगाया और एकजुट हो गए। इस चर्चा में सभी जगह से तो निराशा हाथ लगी, पर बच्चों की भविष्य की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। अब आगे क्या होगा? ग्रामीणों के द्वारा यह तय किया गया कि इस समस्या का निराकरण भी उन्हीं को ही निकालना होगा। यूं तो शिक्षा को संघर्ष अगर बस्तर में कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों इस जगह पर ग्रामीणों ने एक तस्वीर पेश की है। दरअसल जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये ग्रामीणों के उस हौसले को दिखाता है जहां पर वो तमाम बिल्डिंग मांगते वो थक चुके, हर उस दरवाजे से उन्हें निराशा मिली और ग्रामीणों ने दृढ़ संकल्प के साथ इस जगह पर एक वैकल्पिक रूप से देख सकते हैं आप, ये एक झोपड़ी नुमा बच्चों के पढ़ाई के लिए बना डाला। क्योंकि सवाल है कि ये बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने ये बनाया इसमें कितना खर्चा आया? इसमें सर लगभग 45,000 तक लगभग आया है खर्च। इसमें प्रति घर से 500 रुपये चंदा करके बना रहे प्रोग्राम में मिलके। आपने जो ये हाथ में रखा हुआ है क्या है ये सर मैं पिछले भूतपूर्व सरपंच था, 25/7/2022 कई 4 बार दिया हूँ, 24 तक लेटर कलेक्टर जन चौपाल के माध्यम से दिया, लेकिन आज पर्यंत तक कोई बिल्डिंग पास नहीं की है। मतलब डर के साये में इस जगह पर कहें कि बिल्डिंग की जर्जरता का आलम इस तरीके से है कि छत उखड़ चुकी है, जमीन में पानी भर चुका है। तो ग्रामीणों ने एक हौसला दिखाते हुए इस जगह पर खुद के पैसे से चंदा करके एक बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था इस जगह पर कर डाली। हर घर से क्षमता के अनुसार चंदा लिया गया। 40 से 45 हजार रुपए इकट्ठे हुए, फिर औजार उठाए गए, हाथों में हुनर आया और झोपड़ी बनने लगी। सपनों की झोपड़ी। ये भले ही ईंट पत्थर का स्कूल ना हो, लेकिन इसमें गूंजने वाली आवाजें उम्मीद की है। ये झोपड़ी मंडपा की नई मिसाल है कि शिक्षा सिर्फ दीवारों में नहीं होती, आवाजों में भी होती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने लगातार इसकी शिकायत हर उस जिम्मेदार अधिकारी से की, लेकिन मिला सिर्फ आश्वासन ही। ग्रामीणों को अब बच्चों की शिक्षा की चिंता सताने लगी, क्योंकि भवनों की स्थिति यूं है कि मानो बस अब कभी भी वो गिर जाए। बरसात का मौसम होने के चलते लगातार स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। जो इन्होंने मांग एक रखी होगी उसका पेपर वो इस जगह पर लेकर मौजूद हैं और हमारे साथ और भी ग्रामीण जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस किस जगहों तक आपने इस मांग को पहुंचाया। हमने कलेक्टर के माध्यम से भी इसको पहुंचा है, लेटर दिया है और एग्जाम को भी हम दे चुके हैं, लेकिन आज पर्यंत तक इसका पास हुआ नहीं है। जर्जर हालत में स्कूल है, इसीलिए इस झोपड़ीनामा हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहां पर बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पानी पकड़ रहा है तो कहाँ बैठेंगे। इसलिए आज सोचे कि हमारे ही बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, बोल के अपने पैसा से हम करीब 45,000 खर्च आया है। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि ग्रामीण है, हमारे बच्चे हैं। ये इनकी भावना है कि इस जगह पर 40 से 45,000 रुपए बताया जा रहा है कि चंदा करके इस जो बैठने के लिए एक वैकल्पिक इन्होंने बनाया है वो इस जगह पर सभी के सहयोग से बना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं भी मौजूद है। अब इन तरीकों के तस्वीर से एक सवाल या निशान सिस्टम पर जरूर लगता है कि आखिर कब तक और जिम्मेदार कब जागेंगे। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। जाहिर है कि यह झोपड़ी नुमा ढांचा मजबूत और कारगर भले ना हो,
लेकिन ग्रामीणों के इस जज्बे की कहानी को उन जनप्रतिनिधि और जिम्मेदारों को जरूर देखनी चाहिए जो सिर्फ एसी में बैठकर विकास की बातें करते हैं। उन्हें ग्राउंड पर जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से आज जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीण शिक्षा को लेकर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। वहीं कभी आंकड़ों तक सीमित रही शिक्षा आज मंडपा की जमीन पर उतर आई है और यही कहानी बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो झोपड़ी भी क्लासरूम बन जाती है। इस जन मुद्दे को उठाया है अंतागढ़ से विजेंद्र पांडे ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।